हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। कल के वीडियो में हमने बात किया था लोकल एनेस्थेटिक और जनरल एनेस्थेटिक के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर के हिसाब से दोनों में डिफरेंस। आज बारी आती है साइट एंड यूज ऑफ सरफेस एनेस्थेटिक विद देयर रेस्पेक्टिव डोजेज फॉर्म। अक्सर जब हम कभी कोई माइनर सर्जरी करवाने जाते हैं, चाहे वो आई के रेस्पेक्ट में हो, चाहे नाक में, कान में, मुंह में, थ्रोट में, फेरिंग्स में या फिर एनल कैनाल में हो, यूरेथ्रा में हो या किसी पर्टिकुलर स्किन में एब्रेटेड कंडीशन हो, हमको यूज करना पड़ता है लोकल एनेस्थेटिक, क्योंकि वो लोकल एनेस्थेटिक आपके उस पर्टिकुलर पार्ट में पेन के सेंसेशन को रिवर्सिबल तरीके से एक शॉर्ट टर्म के लिए ब्लॉक करके रखेगा जब तक कि आपका जो प्रोसीजर ऑफ ऑपरेशन है, प्रोसीजर ऑफ सर्जरी है या फिर स्टिच करने का है, वो पूरा नहीं हो जाता। तो क्या आप जानते हैं कि हर एक लोकल एनेस्थेटिक को हर एक जगह पे यूज नहीं कर सकते? पार्ट के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकल एनेस्थेटिक होते हैं, उनका एक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ हम यूज करते हैं, उनके सुटेबल डोजेस फॉर्म को हम यूज करते हैं और उनके पीछे का कारण है वो अभी हम यूज करते हैं। यानी कि एक एनेस्थेटिक सब जगह के लिए सुटेबल हो, ये कॉन्सेप्ट सही नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि जब हम बात करते हैं किसी स्पेसिफिक लोकल एनेस्थेटिक की, तो उसको हम कौन से साइट पे अप्लाई करेंगे, साइट ऑफ एप्लीकेशन होगा वो क्या होगा, कहां पे हम उसको अप्लाई करेंगे, और साथ में हम बात करेंगे कि वो ड्रग कौन सा है जिसको उस पर्टिकुलर पार्ट पे अप्लाई करेंगे, उस ड्रग का स्ट्रेंथ यानी कि कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, कौन सा डोजेस फॉर्म है, ड्रॉप के फॉर्म में है, ऑइंटमेंट के फॉर्म में है, जेल के फॉर्म में है, या ऐसा कौन सा सुटेबल फॉर्म है जिसको हम वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे डोजेस फॉर्म भी देखेंगे। और सबसे जरूरी चीज जो कि आपके मेन एग्जाम के साथ साथ डिफरेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम में, खास करके हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है कि पर्पस ऑफ यूज। इस तरह के एनेस्थेटिक को हम किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये वाला कॉलम आपको मिस नहीं करना है। उसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स की, या यूं कहूं कि साइट ऑफ एप्लीकेशन की। तो सबसे पहला आता है आपका आईज। आंखों में किसी भी तरह की छोटी सर्जरी करनी हो, माइनर सर्जरी करनी हो, जिसके लिए पूरी बॉडी की कॉन्शियसनेस को अल्टर करने की आवश्यकता नहीं है, तो उस पर्पस को सॉल्व करने के लिए जो ड्रग यूज होगा यहाँ पे वो होगा प्रोप्राकेन। और इस प्रोप्राकेन का जो कंसंट्रेशन है वो आप देख सकते हैं 0.5%। इसके साथ साथ दूसरा जो अल्टरनेटिव है वो है आपका टेट्राकेन, और इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो 1 to 2% हो सकते हैं। अगर बात करें इनके डोजेस फॉर्म की, तो रेस्पेक्टिवली प्रोप्राकेन का जो डोजेस फॉर्म होगा वो ड्रॉप के फॉर्म में होगा, जबकि टेट्राकेन को आप ड्रॉप के साथ साथ ऑइंटमेंट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। अगर इसके पर्पस की बात करें कि क्यों यूज करें, या आंखों में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम होती है जिसकी कंडीशंस को ओवरकम करने के लिए या उस प्रोसीजर को फॉलो अप करने के लिए हमको इस लोकल एनेस्थेटिक, सरफेस एनेस्थेटिक की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहां पे देखिए सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि नया टर्म है आपके लिए, वह है टोनोमेट्री। टोनोमेट्री नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। हमेशा की तरह प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो टोनो दैट मींस टोन और मीट्री मतलब मेजरिंग कंडीशन। सो व्हाट इज द टोनोमेट्री? मैंने इसको शॉर्ट में ब्रैकेट में लिखा है ताकि आप अगर कभी भूल जाएं नोट को डाउनलोड करने के बाद तो इसे आप रिकॉल कर सकते हैं। टोनोमेट्री इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी कि डायग्नोसिस करने का प्रोसीजर है, जिसमें हम क्या करते हैं, आपके प्रेशर इनसाइड योर आईज को मीजर करते हैं कि कितना प्रेशर हुआ है। आपने ग्लाउकोमा तो सुना होगा, वैसे ही किसी सिमिलर कंडीशन के केस में इनको हम मीजर करने के लिए यूज करते हैं। और अगर प्रेशर एक सुटेबल कंडीशन ऑप्टिमम लेवल से ज्यादा होगा और कोई सर्जरी की रिक्वायरमेंट होगी, देन वी विल हैव टू यूज दिस सरफेस एनेस्थेटिक, चाहे वो प्रोप्राकेन हो चाहे वो टेट्राकेन हो, उनको हम यूज करेंगे। इसके साथ साथ इसका जो यूज है वो कैटरैक्ट की सर्जरी के लिए और दूसरे टाइप ऑफ अदर ऑक्यूलर सर्जरी के लिए करते हैं। कैटरैक्ट का मतलब होता है मोतियाबिंद, यानी कि आंखों में थोड़ा जाला जैसा दिखने लगता है, उसकी सर्जरी के लिए यूट्यूब में आपको इसका पूरा प्रोसीजर मिल जाएगा कि कैसे कैटरैक्ट की सर्जरी होती है, तो उसको आप देख करके अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छा बूस्टअप कर सकते हैं, यह आपके लिए एड ऑन होगा। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आपके नाक में, कान में कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, कोई इशू हो रहा हो और उसके लिए सर्जरी माइनर की आवश्यकता हो रही हो, तो हम कौन सा एनेस्थेटिक को यूज करेंगे? उसके लिए यूज होते हैं लीडोकेन, और इस लीडोकेन का जो कंसंट्रेशन होगा वो होगा 2 से 4%, और इसके साथ साथ हम टेट्राकेन को भी यूज कर सकते हैं विद द कंसंट्रेशन ऑफ 1 to 2%। देखिए ये जो कंसंट्रेशन है ना, 1 to 2% हो चाहे 0.5% हो, या अलग अलग कंसंट्रेशन आगे हम देखेंगे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि किसी भी कंडीशंस के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेंथ और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के हिसाब से एक सही मात्रा में डोज का कैलकुलेशन करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एज वेल एज रिस्की एंड रिस्पॉन्सिबल वाला काम होता है। सो डोज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करें तो इसका डोजेस फॉर्म क्या होगा, इस लीडोकेन और टेट्राकेन का, दोनों के केस में ये ड्रॉप में यूज होंगे।
होंगे। और इसका जो यूज है, पर्पस है नोज और ईयर में क्या होगा, तो पेनफुल लीजन, अगर कटाव छिलाव हो गया हो तो के केस में यूज करेंगे। और दूसरा एक नया टर्म्स आपको फिर दिख रहा है, वह है पॉलिप्स के केस में, यानी कि एबनॉर्मल टिश्यू की जब ग्रोथ हो रही होगी ईयर में, नोज में, तो उस टिश्यू को रिमूव करने से पहले आपको उस जगह को पेनलेस करना होगा, शून्य करना जिसे हम सरल भाषा में कहते हैं, वो करना होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के एग्जाम दिए हैं, चाहे वो एग्जाम हो चाहे इंटरव्यू हो, तो आपको ये क्वेश्चन से फैमिलियर होंगे, बिकॉज दिस क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। आगे बढ़े तो अगर माउथ में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, ओरल कैविटी में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, थ्रोट में कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ये आपने यूज भी किया होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। इसके लिए हम यूज करते हैं बेंजोकेन और लिडोकेन को, और इनका जो कंसंट्रेशन होता है वो होता है 2%। कई बार आपको एक बेंजोकेन जेली का आता है ट्यूब मार्केट में, वो भी आपने देखा होगा, उसमें भी उसका कंसंट्रेशन पूरा लिखा हुआ होता है। तो ऐसे ही कई केसेस हैं जहां पे कंसंट्रेशन वेरिएबल करने से उसका यूज अलग अलग हो जाता है। तो ये रहा बेंजोकेन, लिडोकेन इन केस ऑफ माउथ और थ्रोट प्रॉब्लम। इनका जो डोजेस फॉर्म होगा वो लोजेंजेस या रिंस सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा। देखिए, इनका कॉन्सेप्ट भी हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने हमारे ही चैनल पे, जिस पे हमने बात किया था कफ और टस्क के बारे में, तो उसमें जो कफ का एक मेन रीजन होता था वो होता है स्टिमुलेशन या इरिटेशन, जो कि बेसिकली थ्रोट में जनरेट होते हैं, और उनको मास्क करने के लिए हम लोजेंजेस यूज करते हैं। साथ साथ अगर उसमें कोई दिक्कत हो रही हो, पेन हो रहा हो, तो फॉर शॉर्ट टर्म बीइंग उसके पेन के सेंसेशन को बंद करने के लिए हम इस तरह के ड्रग को यूज कर सकते हैं। तो ये लोजेंजेस के फॉर्म में होगा, च्यूएबल चॉकलेट के फॉर्म में होगा, और ओरल गार्गल रिंस सॉल्यूशन के फॉर्म में भी होगा। अक्सर आपने ये भी देखा होगा, यूज भी किया होगा, कि जब कभी भी हमारे मुंह में ओरल अल्सर होते हैं, छाले होते हैं, तो हम कई तरह के जेल लगाते हैं, जो उस छाले के लिए तो नहीं, उसको ठीक करने के लिए तो यूज नहीं होंगे, लेकिन उसकी वजह से जो आपके खा पी पाने में तकलीफ होती है, तो उसको शॉर्ट टर्म खाने से कुछ समय पहले लगा करके रिंस कर देंगे, तो उस जगह पे पेन का परसेप्शन थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है। तो वहां भी वो बहुत काम आएगा, वो भी आपके ओरल कैविटी के ही इश्यूज को लेकर के होते हैं। अगर इसके और कंडीशन के बारे में बात करिए तो देखिए, ये यूज होता है स्टोमेटिस में, ये एक नया वर्ड है, ये भी आपके लिए काम आएगा, दैट इज इन्फ्लेम्ड एंड सोर माउथ। उसके बाद सोर थ्रोट के लिए यूज होता है, पेनफुल अल्सर जो मैं बात कर रहा था ओरल अल्सर के लिए, वहां पे यूज होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, इनके यूज बिल्कुल याद करिएगा, भूलिएगा नहीं। फिर हम बात करते हैं वन अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट की, दैट इज फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकी, यानी कि काफी सारे पार्ट जब इसमें इन्वॉल्व हो रहे होंगे, तब के केस में हम कौन सा सरफेस एनेस्थेटिक को यूज करेंगे और किस कंडीशन में। यहां पे देखिए, एक चीज को मैंने मर्ज किया हुआ है क्योंकि यहां पे कंडीशन अलग अलग है। लिडोकेन को अगर आप यूज करते हैं तो इसका परसेंटेज होगा जो कंसंट्रेशन का, वो 4 से 10% होगा, लेकिन ये जो 4 से 10% है वो ड्रग स्पेसिफिक है और उसका रूट स्पेसिफिक है, दैट इज फॉर स्प्रे। अगर आप स्प्रे के फॉर्म में यूज करेंगे तो आपको 4 से 10% यूज करना पड़ेगा, लेकिन अगर इसी लिडोकेन का जेली यूज करेंगे आप, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, तो यहां पे 2% जेली को हमको यूज करना होगा। पहले जब हम देख रहे थे ऊपर के टेबल में तो ड्रग अलग थे, इसलिए उनका कंसंट्रेशन अलग था, डोजेस फॉर्म अलग थे। यहां पे एक ही ड्रग है, ड्रग का डोजेस फॉर्म अलग है, तो उनका जो कंसंट्रेशन है वो भी वेरिएबल हो रहा है। मोस्ट ऑफ द केस में मार्केट में हम लिडोकेन को फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। इनका यूज कहां कहां होगा, इनका यूज होगा टॉन्सिलेक्टोमी के लिए। ये भी मैंने आपको बताया हुआ था जब हम लेक्चर बात कर रहे थे। टॉन्सिलेक्टोमी होता क्या है, यह सर्जिकल रिमूवल ऑफ टॉन्सिल। कभी कोई दिक्कत होती है, टॉन्सिल काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसको रिमूव कराना पड़ता है। टॉन्सिल के बढ़ने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, मोस्ट ऑफ द केस में ये इन्फेक्शन की वजह से इंक्रीज होते हैं। ये एक बहुत ही दिक्कत करने वाला कंडीशन होता है, एक डिफिकल्टी होती है, तो इसको रिमूव कराना पड़ जाता है। ऐसे केस में हमको इस तरह के लिडोकेन का सरफेस एनेस्थेटिक यूज करना पड़ता है। इसके अपार्ट में जो एंडोट्रैकियल इंटुबेशन करना पड़ता है ना, मूव कराने के लिए, यूज कराने के लिए, उस केस में यूज करते हैं। और एंडोस्कोपी अगर हमको करना होता है, जिसमें ओरल कैविटी से एक कैमरे से जुड़ा हुआ विजुअलाइजेशन यूनिट डालते हैं, तब भी केस में हमको थोड़ा सा सुन करना पड़ता है, वरना वो इरिटेट करेगा और पेशेंट कॉम्प्लायंस नहीं हो पाएगा। फिर हम बात करते हैं अगले पार्ट की, दैट इज इसोफेगस एंड स्टमक। खास करके जो ज्यादा यूज होगा वो आपका स्टमक में होगा। यहाँ पे अल्सर के भी कारण से इसको यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा एसिड सिक्रेशन हो रहा होगा तो भी उस केस में यूज करते हैं, जैसे म्यूकेन जेल। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, आप वहां भी वीडियो देख सकते हैं हमारे नए चैनल फार्मेसी डिक्शनरी में, पूरा रिव्यू उसका है, उस जेल का। एक प्रकार के एंटासिड प्लस आपका एनेस्थेटिक का कॉम्बिनेशन है। इसमें जो ड्रग यूज करते हैं वह ऑक्सेथाजिन, और इसका जो कंसंट्रेशन है वह 0.2%।
फॉर्मुलेशन कौन सा होगा इसका, सस्पेंशन, जो मैंने आपको दिखाया भी है। इसका यूज होगा गैस्ट्रेटाइटिस में, इसोफेगाइटिस में और हार्टबर्न के केस में। हार्टबर्न के केस में ज्यादा प्रीफरेबल किया जाता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण यूज हुआ। आगे बात करते हैं एब्रेटेड स्किन में, कटाव छिलाव के केस में क्या यूज करेंगे। इसके लिए आपके पास काफी सारे ऑप्शन है। इनमें से पहला है टेट्राकेन 1%, बेंजोकेन 1 to 2% एंड ब्यूटामबेन, ये है आपका 1 to 2%। थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो रहा होगा, तो इसके लिए मैं आई एम सॉरी। आगे बात करें इसके डोजेस फॉर्म की, तो ये यूज होता है क्रीम के फॉर्म में, ऑइंटमेंट के फॉर्म में या फिर डस्टिंग पाउडर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्किन के ऊपर अप्लाई करना है। आगे देखिए इनका पर्पस क्या है। अल्सर, स्किन के अल्सर हो गए हो, बर्न हो गया हो या इचिंग डर्मेटोस हो रहा हो, तब के केस में इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट को इंक्लूड करते हुए, वह है यूरेथ्रा। काफी सारे प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करने पड़ते हैं, तो इनके लिए यूज करते हैं हम लिडोकेन का 2%। इसका जो फॉर्म होगा वो होगा जेली के फॉर्म में, और इसका पर्पस क्या होता है, फॉर डायलेशन एंड कैथेराइजेशन। कभी कभी विजुअलाइजेशन करने के लिए भी इन चीजों को यूज करते हैं, इंस्पेक्शन करने के लिए। फिर बारी आती है एनल, केनाल की और रेक्टम की, और इसका जो मैक्सिमम यूज है वो आपके फिशर, पेनफुल, पाइल्स और सर्जरी केस में यूज होते हैं। खास करके पाइल्स में ये चीज तो यूज होनी ही होनी है। इसके केस में जो ड्रग यूज करते हैं वह है लिडोकेन 2 to 4%, डाइब्यूकेन 1% और बेंजोकेन 5%। इसका जो डोजेस फॉर्म है वह है ऑइंटमेंट, क्रीम या सपोजिटरी यूज मैंने आपको बता दिया। अब अगर आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फेसबुक से हमारे इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसलिए मैं इनको रिमूव कर देता हूं ताकि आपके पास इस तरह का कोई हर्डल ना रहे, स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत ना हो। और अगर आप इस तरह के नोट्स और भी डाउनलोड करना चाहते हैं फ्री में, तो आप हमारे फेसबुक के ग्रुप में आकर के फाइल सेक्शन से नोट्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोसीजर समझना होगा तो डिस्क्रिप्शन में दिया भी हुआ है हाउ टू डाउनलोड नोट्स, तो वहां भी इसको आप फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you very much for watching this video. Please have a screenshot for this note because it's very important for the pharmacist exam point of view. Take care.